Hey friends, in this video I'm going to discuss what is robustness in Java. So आज के इस वीडियो में हम जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज रोबस्टनेस इन जावा। अब जावा हमसे ये कहती है कि मैंने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं और तुम्हें एज ए प्रोग्रामर उन सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब अगर तुम उन सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर तुम उन सभी रूल्स में से एक भी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो या उस रूल के अगेंस्ट जाते हो तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम को किल करके एक्सेप्शन जनरेट कर दूंगी। यहाँ पर एक्सेप्शन का सिंपल सा मतलब है रन टाइम एरर, मतलब कि जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन आएगी मैं वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगी और उसके आगे प्रोग्राम को चलाऊंगी नहीं, तुम्हारे प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर दूंगी, किल कर दूंगी। अब जावा के बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स में से एक रूल ये है कि जावा हमें एरे की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जावा हमारे प्रोग्राम को तुरंत किल करके एक्सेप्शन जनरेट कर देती है। फायदे को देखते हैं। सपोज मेरे एरे की साइज 5 है और मैं 6 एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें कितने ब्लॉक्स एलोकेट हुए? हमें 5 ही ब्लॉक्स एलोकेट हुए, बट मैं ऐसे ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी एलोकेट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आ सकती है कि हो सकता है कि कोई और प्रोग्राम उस ब्लॉक को यूज़ कर रहा हो। तो अब आप खुद सोचिए ना, खुद लॉजिक लगाइए कि अगर जावा मुझे अलाउ करती उस ब्लॉक को एक्सेस करने की जिसमें कोई और प्रोग्राम रन हो रहे हो तो जाहिर सी बात है वो प्रोग्राम तो डिस्टर्ब हो जाता ना। तो जावा ने यहाँ पे समझदारी दिखाई, जावा ने यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई। जावा ने कहा कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम को पहले ही किल कर दूंगी, मैं तुम्हारे प्रोग्राम को उस ब्लॉक को छूने ही नहीं दूंगी, तुम्हें उस इंडेक्स को छूने ही नहीं दूंगी, उसके पहले ही मैं तुम्हारे प्रोग्राम को किल करके टर्मिनेट कर दूंगी। और यही एक एग्जाम्पल है जावा में रोबस्टनेस का। अब अगर मैं किसी ऐसे बंदे की बात करूं जिसने डायरेक्ट जावा लैंग्वेज किया है, जिसने ना सी किया हो ना C++ किया हो, डायरेक्ट जावा लैंग्वेज किया हो, तो उसे तो ये चीज़ नॉर्मल लग रही होगी, उसे ये बिहेवियर नॉर्मल लग रहा होगा, उसे ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ये चीज़ें होती होगी। बट अगर मैं किसी ऐसे बंदे की बात करूँ जिसने सी किया हो, फिर C++ किया हो, फिर जावा किया हो, तो उसे यहाँ पर जावा की असली पावर का, जावा की स्ट्रेंथ का रियलाइज हो रहा होगा। एक्चुअली में बात यह है ना कि जावा का जो एरेस है वो C++ के एरेस से एक कदम आगे चलता है। सबसे पहले हम C++ के एरेस की बात करें। अब अगर मैं C++ लैंग्वेज की बात करूं तो C++ लैंग्वेज में अगर मैं एरेस की बाउंड्री को क्रॉस करता हूं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है कि मैं जिस ब्लॉक को एक्सेस कर रहा हूँ वो किसी और प्रोग्राम को एलोकेट हुआ हो सकता है कि कोई और प्रोग्राम उस ब्लॉक को यूज़ कर रहा हो, तो इस केस में हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ना सिर्फ हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, साथ में जो प्रोग्राम उस ब्लॉक को यूज़ कर रहा था वो प्रोग्राम खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। ना सिर्फ डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उसकी फंक्शनलिटी भी चेंज हो जाए, उसकी फंक्शनलिटी भी मॉडिफाई हो जाए, जो कि एक तरह से एब्सर्ड बिहेवियर है। अब अगर मैं इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बात करूं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि जिस भी ब्लॉक को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो किसी और प्रोग्राम को एलोकेट ना हुआ, तो इस केस में उस ब्लॉक में क्या पड़ा होगा, उस ब्लॉक में गार्बेज पड़ा होगा, तो हमें गार्बेज वैल्यूज मिलेगी, जो भी एक तरह से एब्सर्ड बिहेवियर है। तो यही एक रीजन था जिसके कारण मैंने आपसे कहा था कि जावा का जो एरे है वो C++ के एरे से एक कदम आगे चलता है। अब अगर मैं रोबस्टनेस को सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो कुछ ऐसे रूल जो प्रोग्रामर की गलती के कारण कोई और प्रोसेस या प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना होने दे, सिक्योरिटी मेंटेन कर करके, इन्हीं रूल्स को रोबस्टनेस कहा जाता है। सो आई होप गाइज अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये रोबस्टनेस होता क्या है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।